एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए एमएसपी का पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इसमें थोड़ा ध्यान करें दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है। एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार सीरियस होकर देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे जिन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है, 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है। और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी। आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है, हमारे लिए एक बार ये लाइन क्लियर। लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को। और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो।